आज संत वाणी में संत चरणदास का एक पद लेने जा रहे हैं। संत चरणदास का जन्म 1703 ईस्वी में हुआ और 1839 ईस्वी तक दिल्ली की धरती पर चरणदास अपना गीत गाते रहे। कहते हैं चरणदास, शब्द बाण मोहि मारिया, शब्द का बाण, उपदेश का बाण मेरा सद्गुरु मारता है। अद्भुत बात कह रहे हैं कि सद्गुरु निखारता है अपने शिष्यों को। कैसे निखारता है? सत्संग से निखारता है, उपदेश से निखारता है और कभी कभी उपदेश कड़वा भी होता है। चरणदास कहते हैं कि मेरा गुरु जब कड़वा उपदेश देता है तो मेरे दिल में चोट करता है, लेकिन इस चोट का स्वागत, जैसे एक मूर्तिकार है, मूर्तिकार छेनी और हथौड़ी से पत्थर पर चोट करता है और मूर्ति निखरती चली जाती है, प्रतिमा में निखार आता चला जाता है। एक शिष्य कैसे ले रहा है अपने गुरु के उपदेश को? कबीर साहब कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, आ लखी लखी काढ़े खोट, और भीतर देत सहार है और बाहर बाहर चोट। ये गुरु का कार्य है, ये गुरु की भूमिका है कि भीतर से सहारा भी देता है लेकिन ऊपर से छेनी हथौड़ी से निखारता भी है। इसके लिए संत भक्तिदास कहते हैं, गुरु पैया पड़ो नाम के लखा देना। मैं अपने सद्गुरु के चरणों पर नमस्कार करता हूँ क्योंकि उन्होंने हमें नाम तत्व का ज्ञान दिया, ओंकार तत्व का ज्ञान दिया। आज जन्म जन्म के सूतल मनुआ और शब्द बाण से जगा देना। मेरा मन तो जन्मों जन्मों से बेहोशी में, मूर्छा में सोया पड़ा था, लेकिन अपने उपदेश के बाण से, अपने शब्द के बाण से मेरे गुरुदेव ने कृपा करके मुझे जगा दिया। कहते हैं चरणदास, शब्द बाण मोहि मारिया आ लगी कलेजे माही। ऐसा बाण मारा शब्द का, उपदेश का, कि मेरे दिल में अंदर तक उनका शब्द चला गया। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, लागा मोरे बाण कठिन कर का। ये जो सतगुरु ने शब्द का बाण मारा, उपदेश का बाण मारा, ये बड़ा कठोर था। कभी कभी उन्होंने बड़ा कठोर वचन मुझसे कहा, लेकिन ज्ञान बाण धरि सतगुरु मारा। लेकिन वो ज्ञान का बाण था, ज्ञान का बाण था और हृदय माही समाना, और मेरे हृदय तक वो धस गया। बीच करेजा पीर होता है, और गुरु का उपदेश याद कर कर के मुझे जगाने के लिए जो उन्होंने बाण मारा, मुझे पीड़ा तो हुई, धीरज ना ही धराना। लेकिन जो उन्होंने कहा कि कैसी ज़िंदगी जी रहे हो, बेहोशी की, मूर्छा की, क्यों नहीं आत्मस्मरण में जी रहे हो, क्यों नहीं ब्रह्म स्मरण में जी रहे हो, तो ये बात मुझे भूलती नहीं। और जैसे ही आत्मस्मरण होता है, ब्रह्म विस्मरण होता है, आत्म विस्मरण होता है, मुझे बड़ा दुख होता है। और कहते हैं कि बीच करेजा पीर होता है और हृदय माही धीरज ना ही धराना। अब मुझे धैर्य नहीं हो रहा है कि कैसे मैं आत्मस्मरण को बढ़ाऊं, कैसे मैं ब्रह्म स्मरण को बढ़ाऊं। करिया काटे जिए रे भाई, गुरु काटे मर जाए। कहते काला सांप अगर काट दे तो आदमी का जीना जरा मुश्किल है, लेकिन जी सकता है। लेकिन एक बार गुरु ने काट लिया, गुरु ने तुमको उपदेश के बाण से तुमको चलाया, तो गुरु की बात भूलती नहीं। गुरु की दो आँखें वो पीछा करती रहती हैं। और कहते हैं, जिनके लागे शब्द के डंडा त्यागी चले पाछाई। और जिनको उपदेश का जो डंडा है ठीक जगह पर लग जाता है, बस सब कुछ त्याग कर, संसार का त्याग कर, धन का त्याग कर, पद का त्याग कर, प्रतिष्ठा का त्याग कर, वे गुरु के पीछे पीछे हो लेते हैं। जब मीरा को ये बाण सतगुरु रविदास साहब ने मारा तो देखा, चित्तौड़ का साम्राज्य छोड़ करके वो गुरु के पीछे पीछे चल दी। कहते हैं संत चरणदास, मारी हंस से सुखदेव जी, सुखदेव दास चरणदास के गुरु हैं। कहते हैं कि गजब की बात है, वे ये बाण मुझे मारते हैं और मारने के बाद हंसते भी हैं हमारी स्थिति देख करके। और जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, शब्द बाण गुरु साध के दूर दिशंतर जाए।
और गुरु जब उपदेश देता है तो शिष्य कहीं भी चला जाए, दूर दूर तक उस बाण की चोट पहुंचती है, उस बाण का असर होता है। आज यही लागे से उबरे, और गजब की बात है, संसार का बाण तो जब लगता है तो लोग डूब जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन गुरु का बाण जिसको लगता है वो भव सागर पार कर जाता है। सूते ले जगाई, और जिसको सांसारिक बाण लगता है वो तो स्थायी रूप से सो जाता है, लेकिन गुरु का बाण लगता है तो वो सोया हुआ व्यक्ति भी जाग जाता है। कहते हैं संत चरणदास, मारी हंसे सुखदेव जी, अब बाकी छोड़ी नहीं, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा, इतना तेज बाण उन्होंने मारा, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु मारा बाण भरे। सदगुरु ने मुझे अपने उपदेश का बाण मारा तो क्या हुआ, निरखी निरखी निज ठौर, देख देख करके मारा, जहाँ मुझे ज़्यादा चोट लग सकती थी वहाँ पर उसको मारा, और अलख नाम मेरा मेरा, मगर परिणाम क्या हुआ, आज उसका परिणाम क्या हुआ, वो जो अलख ओंकार अलख ब्रह्म है, अब उसमें मेरा मन रमण करता रहता है, और चित्त न आवे, और अब तो संसार की कोई बात, पद प्रतिष्ठा धन, ये सब मेरे चित्त में तो आता ही नहीं है। कहते हैं चरणदास, सदगुरु शब्दी तेग है। सदगुरु का जो शब्द है, इस बात को कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु मारा बाण भर, सदगुरु मारा बाण भर और टूट गया सब जेब। ऐसा बाण मारा सदगुरु ने कि मेरी सारी थैली गायब हो गई, मेरा सारा धन के प्रति जो मोह था वो मेरा टूट गया। कहूँ आपा कहूँ आपदा, तस्बी कहूँ कतेब। कहते हैं कि मेरा सारा अहंकार विगलित हो गया, मेरा सारा दुख विदा हो गया, और तस्बी कहूँ किताब, मेरा माला भी छूट गया, मेरी किताबें और धर्म ग्रंथों का पठन पाठन, विद्वत्ता का जो आग्रह था वह सब भी छूट गया। कहते हैं संत चरणदास, सदगुरु शब्दी तेग है, लागत दो करी दे। सदगुरु का शब्द तलवार की तरह है, और जब वो लगता है तो जैसे सांसारिक तलवार लगता है तो देह टुकड़े टुकड़े हो जाता है। कहते हैं मेरा भी देह से जो तादात्म्य था, मेरा वो तादात्म्य टूट गया, जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं जनक से, देह से तोड़ो तादात्म्य और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो। देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है योगी वही। कहते हैं संत चरणदास, अब पीठ फेरी कायर भजे, असूरा सन्मुख ले, सदगुरु शब्दी तेग है, लागत दो करी दे। अब पीठ फेरी कायर भजे, सूरा सन्मुख ले। और जो साहसी साधक है अपने सीने पर सदगुरु के शब्द को लेता है, और जो कायर साधक है वो तो सदगुरु का उपदेश सुन करके वो पलायन कर जाता है, वो पीठ दिखा करके और भाग जाता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सूरा सोई सराहिए, आ लड़े धनी के हेत। वही सूरवीर साधक है जो क्या करता है, लड़े धनी के हेत, जो सत मार्ग पर, सत धर्म पर, जो प्रभु के मार्ग पर डटा रहता है, और पुरजा पुरजा हुई रहे ताऊ न छाड़े खेत। टुकड़े टुकड़े हो जाएगा लेकिन प्रभु के मार्ग पर चलना वो बंद नहीं करेगा। जिस बात को राजस्थान के दरिया साहब बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, दरिया सांचा सूरमा असह शब्द की चोट। जो साहसी साधक होता है, शूरवीर साधक होता है, और सदगुरु के उपदेश को का सामना करता है, सदगुरु के उपदेश को धारण करता है, और लागत ही भाजे भरम निकस जाए सब खोट। और सदगुरु के शब्द का तीर जब उसको लगता है तो सारे भ्रम उसके विदा हो जाते हैं, और सारा जो खोट है, सारी जो कलुषता है, सारे जो विकार है वो नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं संत चरणदास, सदगुरु शब्द तीर है और तन मन कियो छेद। सदगुरु का शब्द एक तीर की तरह होता है जो तन में भी और मन में भी छेद कर देता है। और जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, दरिया बाण गुरुदेव का कोई झेले सूर सुधीर। और जो सदगुरु का जो बाण है, उपदेश का बाण है,
वो तो कोई शूरवीर ही, शूर साधक ही, शूरवीर साधक ही उसको झेल सकता है। लागत पही व्यापे सही, जब सदगुरु के शब्द का तीर लगता है तो पूरे तन मन में वो व्याप्त हो जाता है, उसकी पीड़ा व्याप्त हो जाती है। और रोम रोम में पीर, रोम रोम में वो प्रेम का तीर असर कर जाता है। कहते हैं संत चरणदास, बेदर्दी समझे नहीं बिरही पाए भेद। लेकिन जो असंवेदनशील व्यक्ति है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सदगुरु के शब्द की पीड़ा को जानने के लिए संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। और एक बार वो प्रेम का तीर लग जाए तो हृदय में विरह व्याप्त हो जाती है। और ऐसा विरह, ऐसी विरह जिसके हृदय में व्याप्त हो जाए वही गोविंद का भेद जान पाता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जो जन विरही नाम के, जो नाम के, ओंकार के, प्रभु के प्रेम में पड़ जाता है, उसकी विरह की पीड़ा को महसूस करता है, तिनकी गति है। उनकी गति कैसे हो जाती है, उनकी स्थिति कैसी हो जाती है? देही से उद्यम करें और सुमिरन करे विदेह। बड़े राज की बात बता रहे हैं। वो देह से तो कर्म योग करते रहते हैं लेकिन विदेह से सुमिरन करते रहते हैं, विदेह रह करके सुमिरन करते रहते हैं। इस राज को ओशो ने बड़े प्यारे अंदाज में खोला है कि सुमिरन 4 तल पर करते हैं। पहला कंठ से बोल के राम राम, खोजते बड़ भागी राम राम बोल, राम राम कहते हैं कंठ से। ये बहुत गहरे नहीं जाता, इससे और गहरा है मन से। कहते हैं कबीर साहब, शब्द निरंतर ते मन लागा मलिन वासना त्यागी, आ उठत बैठत कबहू न टूटे ऐसी ताड़ी लागी, साधो सहज समाधि बली। ये मन से हुआ है, मन लगा हुआ है सुमिरन में। इससे गहरा है हृदय से। अब प्रेम हो गया गोविंद से, विरह हो गई गोविंद से, और विरह की उस पीड़ा में गोविंद की याद बनी रहती है, तो ये हृदय से सुमिरन हुआ। और सबसे गहरा है आत्मा के तल पर सुमिरन, साक्षी रह करके सुमिरन। तो ये सुमिरन की 4 स्थितियां हैं। तो निश्चित रूप से शरीर से हमें कर्म करना है, संसार के उत्तरदायित्वों को निभाते हुए परमात्मा की विरह में, परमात्मा के सुमिरन में साक्षी रह करके हमें जीना होता है। तो संत वाणी पर चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।